मुंबई में हुई हत्या को लेकर बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने दुख जताया और कहा कि रेलवे में जो हत्या हुई वो बेहद दुखद है। हत्यारे के खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए। मुंबई में रेलवे का प्रवास ये माना जाता है कि सुखद प्रवास है, लेकिन कल की जो घटना हुई जिसमें ये देखा गया कि दो यात्री आपस में लड़ते हैं और चाकू से हमला करते हैं, जिसमें गंभीर रूप से एक व्यक्ति घायल होता है और बाद में उसकी मौत तक की खबरें आती है। हमारे साथ संजय उपाध्याय हैं, बोरीवली से विधायक हैं। संजय जी, इतने वर्षों के प्रवास में इस तरीके की घटनाएं जब सुन रहे हैं तो कैसा लग रहा है कानून व्यवस्था को लेकर, या फिर रेलवे में प्रवासियों को लेकर, या फिर तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आपस में लोग एक दूसरे को इस तरीके के उतारू हो जा रहे हैं? कैसे ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं और आप तक क्या मैसेज आया है? मुंबई के लोकल में प्रवास करते समय रोज़मर्रा में हम देखते हैं कि कहीं न कहीं दो लोगों में झगड़ा होता है, गाली गलौच होती है, पर बाकी के प्रवासी समझा बुझाकर मामले को शांत करते हैं। लेकिन कभी कभी घटनाएं आपे से बाहर हो जाती है। कल ऐसी ही दुर्दैवी घटना घटी जोगेश्वरी से बोरीवली के बीच में प्रवास करते समय दरवाजे पे खड़े होने को लेकर दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ और उसमें एक युवक ने 22 वर्ष के दूसरे युवक मयंक लोहार को चाकू से घोप कर उसकी निर्दयता से हत्या की। ये बहुत दुर्दैवी है, बड़ा दुखद है। मुंबईकर का जीवन रेलवे में जाता है, रेलवे के सिवा उसके पास पर्याय नहीं है। और 6 महीने पहले भी इसी प्रकार से एक प्रोफेसर की हत्या हुई थी, वह भी चाकू से घोंपकर हुई थी। मैं रेलवे प्रशासन, रेल मंत्री से मांग करता हूं कि इस घटना के आरोपी को तुरंत पकड़ा जाए, उस पर कड़ी कार्रवाई हो और मुंबईकरों का प्रवास सुरक्षित हो। इसके लिए जो बैग हम कैरी करते हैं उसकी मेट्रो की तर्ज पर स्कैनिंग हो और मुंबई के लोकल के डब्बे जल्द से जल्द एसी किए जाए ताकि उसके दरवाजे बंद हो और दरवाजे पे खड़े होने को लेकर जो झगड़े हो रहे हैं वो समाप्त हो। दूसरा सवाल बारिश को लेकर है कि बारिश को लेकर अब अपोजिशन बहुत सारे हंगामे कर रहा है कि चारों तरफ वाटर लॉगिंग है, चारों तरफ ये है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, बीएमसी में काम नहीं हुआ। 90%, 92%, 95% आंकड़े बताए गए साफ सफाई के, लेकिन पहली ही बारिश में पोल खुल गई। मुंबई में मानसून देरी से आया है और कल से बरसात होने से हर आदमी राहत की सांस ले रहा है। मुंबई का वातावरण बदला है, बड़ी सुखद अनुभूति है। मुंबई में जब भी बरसात होती है कुछ निचले भागों में जल जमाव की शिकायत आती है। महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी मुस्तैदी से वहाँ से पानी बाहर निकले इसकी व्यवस्था में लगे हैं। हम ध्यान रखेंगे कि पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका के लोग मिलकर मुंबईकरों का प्रवास सुखमय होगा और किसी प्रकार का अपघात नहीं होगा, इसकी चिंता करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से संजय उपाध्याय कर रहे हैं कि भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, जो अब शुरू होने वाला है। वीडियो घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिस तरीके से दिन दहाड़े कोई भी किसी का मर्डर कर दे रहा है। मतलब आज तो देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीर सामने आई है, लेकिन मैं खास तौर पर मुंबई की बात करूं, मुंबई लोकल आप सोचिए कितनी बिजी रहती है और हर कोई भाग रहा होता है इधर से उधर। वहां पर एक छोटी सी बात, दरवाजा बंद करने की बात को लेकर इस तरीके से मर्डर हो जाना और लोग सिर्फ वहां पर वीडियो बनाते रहते हैं। देखिए, इससे सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर कितना सेंस कम हो गया, लोग संवेदनाएं कितनी कम हो गई हैं। क्योंकि मैं भी 22 साल से लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहा हूं, जब से मुंबई कर बना हूं, और तब से अमूमन ऐसा होता रहा कि दो लोगों में अगर झगड़ा होता रहा तो तीसरा खड़ा होकर उसको छुड़ाया, उसको बोला, एक को शांत कराया, आगे पीछे किया। लेकिन यहाँ जो घटना घटी कि एक व्यक्ति गेट पर खड़ा होता है, दूसरा व्यक्ति गेट पर खड़े होने को लेकर झगड़ा करता है और उसके बाद चाकू निकालता है और सबके सामने उसको चाकू मारना शुरू करता है और सारे लोग खड़े रहते हैं। ये बताता है कि लोगों में संवेदनाएं कितनी कम हो गई हैं। और गेट पे खड़े रहने को लेकर मुंबई में पिछले कुछ समय से गुंडागर्दी बढ़ गई है। यानी गेट पर खड़े रहना एक रिवाज और एक वर्चस्व माना जाता रहा है। और ख़ास करके लंबी रूट की जो ट्रेनें हैं, जैसे बोरीवली की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं चर्चगेट से, या विरार से चर्चगेट की तरफ आने वाली ट्रेनें हैं, इन सब ट्रेनों में गेट पर खड़े होने को लेकर एक पूरा ग्रुप चलता है। और उस ग्रुप को अगर आप टैकल नहीं कर पाते हैं तो अब वो ग्रुप आपके ऊपर हमलावर हो सकता है। लेकिन इस तरीके का हमला, ये पहली बार इस तरीके की चीज़ें हुई है कि
आप गेट पर चढ़ने को लेकर के चाकू से हत्या कर दी जाती है। ये सवाल खड़ा करता है जीआरपी को लेकर, सवाल करता है प्रशासन को लेकर। कुछ समय पहले भी ऐसे हुआ था जब एक व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर था उसको गेट पर खड़े होने वाले जो लोग हैं वो लोग अंदर घुसने नहीं देते ट्रेन में, जिसके बाद उसको फायरिंग तक करनी पड़ती है हवा में। तो ये चीजें जो हो रही हैं इस पर लगाम लगना जरूरी है। सबसे बड़ी बात जो गेट पर एक सवाल, रहने क्योंकि की प्रथा- मुंबई जो है अभिषेक, मैं कभी मुंबई नहीं गई, लेकिन मैंने मुंबई के लिए एक चीज़ सुनी कि बहुत सेफ है मुंबई, महिलाओं के लिए भी औरों के लिए भी मुंबई को बहुत सेफ माना जाता है। वहाँ से ऐसी खबर निकलकर सामने आए तो फिर अपने आप में सवाल उठेंगे, वो भी एक मामूली सी बात पर। मतलब किस तरीके की मानसिकता हो चुकी है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं जब से आज खबरें पढ़ रही हूँ, मैंने मुंबई में सबसे पहले खबर ये पढ़ी कि वहाँ लोकल में मर्डर हो गया, फतेहपुर में यूपी में एक ससुर ने अपने बेटे और बहू को गोली मार दी, दोनों गंभीर रूप से घायल हैं, दिल्ली में 2 मर्डर हुए हैं, उसके बारे में पढ़ा। यहाँ सब जगह बीजेपी की सरकार है, तो क्या नहीं लगता कि लगाम ज़्यादा कसने की ज़रूरत है, जिस तरीके से लोगों की मानसिकता आजकल होती जा रही है और कहीं भी कोई भी क्राइम करके चले जा रहा है? देखिए, अपराधियों पर लगाम तभी लगेगा जब अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी। जब अपराधियों के अंदर से कानून का डर खत्म होगा तो इस तरीके के अपराध बढ़ेंगे, और वही चीज़ आपको तीनों घटनाओं में देखने को मिल रहा है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में जिस तरीके से गेट पर खड़े होने को लेकर के हत्या जैसी नौबत आ जाती है, यानी वो व्यक्ति जिसने हत्या की है वो अपराधी किस्म का व्यक्ति है, मानसिक तौर पर भी अपराधी हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति झगड़े में मारपीट कर लेता है, लेकिन अगर हत्या करता है तो इसका मतलब उसकी मानसिकता ऐसी बनी हुई है। दूसरा, अपने जहां ससुर ने बेटे और बहू की हत्या कर दी, उसका मतलब ये साफ है कि उसकी संवेदना कितनी कमज़ोर हो गई है, और वो पहले से ही इस बात को आकलन लगा के बैठता है, और ये पूरी साजिश के तहत किया गया है। दोनों चीजों को अलग अलग समझना होगा। आप ये ये साजिश से ज्यादा, अभिषेक, मैं रोकना चाह रही हूँ, लेकिन एक तस्वीर सामने है कि वो हत्या करने के बाद ट्रेन से उतरा और बड़े मजे से, जैसे कुछ बात ही ना हो, वो उस तरीके से जाता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर तो बताती है कि उसे कहीं किसी का डर नहीं है कि मैं कहीं भी किसी का मर्डर कर सकता हूं और ऐसे खुलेआम घूम सकता हूं। बड़े आराम से वो सीढ़ियां उतरता हुआ नजर आया है सीसीटीवी में। मतलब उसे कहीं कोई गिल्ट नहीं, या तो उसकी मानसिकता ही इतनी आपराधिक है, वो कोई हिस्ट्री शीटर है, उसकी कोई हिस्ट्री इस तरीके की है। भाई, अगर किसी से ये अपराध हो गया और आवेश में आकर हो जाता है अभिषेक, तब तो समझ में आता है वो बदहवास सा भागता हुआ नजर आएगा, लेकिन बड़े आराम से वो अपराधी जाता हुआ दिखा है। इसका मतलब 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहला तो यह हो सकता है कि इसको लेकर के इसके पहले भी उससे झगड़ा हुआ हो, और कहीं न कहीं उसको पहले से रिवेंज फॉर्मेट में हो कि इसको बदला लेना है, या तत्काल उसने ये सारी चीज़ जो की होंगी तो वो आपराधिक किस्म का व्यक्ति हो, उसको लगा हो कि अगर कोई दूसरा भी बोलेगा तो उसके साथ भी वैसा ही करेंगे, क्योंकि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें डर नहीं था। उसकी बॉडी लैंग्वेज में ये था कि अपराध उसने किया है लेकिन अच्छा किया है, यानी कहीं न कहीं अपराध को वो जस्टिफाई कर रहा था अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए। पुलिस को जिस तरीके से तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, शायद पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, और अब जब मामला सामने आया है तो पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है। इसमें कहीं न कहीं जीआरपी का उतना ही दोष है, क्योंकि जीआरपी जिस तरीके से लोगों को कई बार ट्रेनों में हम देखते हैं कि गेट पर चढ़े व्यक्तियों को अंदर नहीं, दूसरे व्यक्तियों को अंदर नहीं घुसने दिया जाता। इसका मतलब है कि एक जो नेक्सस है गेट पर खड़े रहने वाले लोगों का, वो कंटिन्यूसली कायम है। उसको तोड़ने के लिए जीआरपी को थोड़ा टाइट होना पड़ेगा, थोड़ा हम तो इस पर हमेशा से एक्शन लेना ये पड़ेगा। सुनते हुए आए हैं कि मुंबई लोकल में चढ़ना आसान बात नहीं है, जिनकी आदत होती है वही चढ़ पाते और वही सही जगह पर उतर पाते हैं। तो मतलब ये क्यों चलन चलते आ रहा है, ये भी मेरी समझ से बाहर है कि लोग अगर काम के लिए जा रहे हैं तो क्यों इस तरह की आपाधापी की कहीं एक्सीडेंट हो जाए, और इतना कि अब तो मर्डर्स तक होने लग गए हैं। जरूर ध्यान देना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।